यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री माधव की राम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। So we are continuing from Srimad Bhagavatam, first canto। आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, रामानंद राय का तिरुभाव तिथि है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले भागवतम पे थोड़ा चर्चा हो जाए। स्कंद 1 अध्याय 12 सम्राट परीक्षित का जन्म, श्लोक संख्या 25। ध्रुत्या बलि समः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रहः आहर्तेषाश्वमेधानां वृद्धानां परिपासकः। ध्रुत्या बलि समः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रहः आहर्तेषोम अश्वमेधानां वृद्धानां परिपासकः। ध्रुत्या बलि समः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रहः आहर्ताश्वमेधानां वृद्धानां परिपासकः। Please recite. ध्रुत्या बलि समः कृष्णे परिपासकः। प्रह्लाद इव सद्ग्रहः आहर्तेषु अश्वमेधानां वृद्धानां परिपासकः। ध्रुत्या बलि समः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रहः आहर्तेषु अश्वमेधानां वृद्धानां परिपासकः। ध्रुत्या बलि समः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रहः आहर्तेषु अश्वमेधानां वृद्धानां परिपासकः। माताजी
धृत्याबले समः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रह आहर्तेष्वश्वमेधानां वृद्धानां परिपासकः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की शब्दार्थ। धृत्या धैर्य से, बलि समः बलि महाराज के समान, कृष्णे भगवान श्री कृष्ण के प्रति, प्रह्लाद महाराज, इव सदृश सद्ग्रह भक्त, आर्हता संपन्न करने वाला, एषः यह बालक, अश्वमेधानां अश्वमेध यज्ञों का, वृद्धानां वृद्ध तथा अनुभवी व्यक्तियों का, परिपासकः अनुयायी। अनुवाद, यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रह्लाद महाराज के समान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त, यह अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। मेरे पीछे दोहराइए, यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रह्लाद महाराज के समान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त, यह अनेक अश्वमेधों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। तात्पर्य, बलि महाराज ये भगवान श्री भगवान के भक्ति के 12 ज्ञानियों या महाजनों में से एक है। ये भक्ति के महान अधिकारी इसलिए बने क्योंकि श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु इन्होंने सर्वस्व न्योछावर कर दिया था और अपने तथाकथित गुरु से संबंध विच्छेद कर लिया था। क्योंकि गुरु ने श्री भगवान की सेवा में सर्वस्व न्योछावर करने में बाधा उत्पन्न की थी। धार्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बिना किसी कारण के या किसी प्रकार के सांसारिक व्यवधान के भगवत भक्ति की अहेतु की अवस्था प्राप्त करना है। बलि महाराज श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु सर्वस्व त्याग देने हेतु कृत संकल्प थे और उन्होंने किसी प्रकार की अड़चन की चिंता नहीं की। ये भक्ति के अन्य प्रामाणिक ज्ञानीजन महाजन प्रह्लाद महाराज के पौत्र थे। बलि महाराज तथा भगवान श्री विष्णु वामन देव के साथ उनके व्यवहार की कथा श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद अध्याय 11 से 24 में वर्णित है। प्रह्लाद महाराज वे भगवान श्री कृष्ण विष्णु के महान भक्त थे। अभी वे मात्र 5 वर्ष के ही थे कि उनके पिता हिरण्यकशिपु ने श्री भगवान का अनन्य भक्त होने हेतु उन्हें कठोर दंड दिया। वे हिरण्यकशिपु के प्रथम पुत्र थे और उनकी माता का नाम कयाधु था। प्रह्लाद महाराज महाभागवत थे क्योंकि उन्होंने अपने पिता का वध भगवान नरसिंहदेव के हाथों होने दिया। इससे यह दृष्टांत प्रस्तुत हुआ था कि यदि भक्ति मार्ग में पिता बाधक बने तो उसे भी भक्ति के पथ से दूर कर देना चाहिए। उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र विरोचन के पुत्र रूप में बलि महाराज हुए। सबसे बड़े पुत्र विरोचन के पुत्र रूप में बलि महाराज हुए, जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। प्रह्लाद महाराज के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में मिलता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने शुभानि देवी दायिताय कृपाद्भये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पादांभोजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वरयते गौर आविर्भाव भूमेस्त्वां निर्देष्ट सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पादांभोजौ राधा मदन मोहन दिव्याद्वंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहास्तनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशी वट ततस्थित कर्षण वेणु स्वनिर्गोपीर गोपीनाथाय श्रीस्ना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज की जो गुण है वो कंटिन्यू हो रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा परीक्षित महाराज को किन 3 लोगों से समान समझा है। ययाति महाराज, रंतिदेव और भगवान के चरण चिन्ह में चलने वाला भक्त, ऐसे तीन वे फॉलो करने बोला है, आप फॉलो करते थे ऐसे बताया है। ये श्लोक में वर्णन आता है प्रहलाद महाराज और बलि महाराज के समान रहेंगे। बलि महाराज के समान कैसे रहेंगे, क्या क्वालिटी यूज किया बलि महाराज के यहाँ पे, धैर्य, पेशेंस। हम बलि महाराज की कथा जानते हैं, इधर लिखा 8वें अध्याय में, 8वें स्कंद में पूरा वर्णन आता है कैसे बलि महाराज ने इंद्र को हराकर 14 भुवन पर 14 लोकों पर राज कर रहे थे बलि महाराज। और फिर इंद्र को प्रस्थापित अगेन डेमीगॉड्स को, क्योंकि बलि महाराज असुर कुल से है कि नहीं, और असुर की तरफ से वो लड़कर इंद्र को हराकर उन्होंने क्या किया था, इंद्र की राजधानी पर अटैक कर सब जीत लिया था। तो इंद्र को वापस प्रस्थापित करने के लिए भगवान, और बलि महाराज के साथ पास टाइम करने के लिए भगवान वामन रूप का अवतार लेते हैं। और फिर जब भी भगवान बलि महाराज के पास जाते हैं, और बलि महाराज एक दानशूर उनका क्वालिटी था कि वो बहुत दानी थे, तो बहुत चैरिटी करते थे। तो जब भगवान उनके पास जाते हैं एक ब्राह्मण के रूप में, बटुक, कल महाराज बता रहे थे ना, कल महाराज उसी टॉपिक बता रहे थे ना, 2.5 फीट का ब्राह्मण, पाव कितना होगा उसका तो भगवान 2.5 फीट के ऐसे ये रूप में चले जाते हैं इनके पास, बलि महाराज के पास। और अभी बलि महाराज कौन है, क्षत्रिय है, किंग है, राजा है। तो उनके पास कोई ब्राह्मण आता है और ब्राह्मण भिक्षा मांगता है, तो बलि महाराज मतलब सोचते हैं कि मैं 14 भुवनों का मालिक हूँ, मेरे पास देने के लिए क्या क्या है। तो वो ब्राह्मण को बोलते हैं, वामन देव को बोलते हैं, मांगो तुमको जो मांगना है मांगो। तो फिर वामन देव जो है बोलते हैं कि मुझे 3 स्टेप्स ऑफ लैंड चाहिए। तो बलि महाराज पहले आश्चर्यचकित होते हैं, अरे एक तो ये छोटा है और 3 स्टेप्स ही मांग रहा है, मतलब मैं तो इसको क्या क्या दे सकता हूँ, गोल्ड, सोना, चांदी या हीरे जवाहरात, इतना ऑपुलेंस, तो बहुत कुछ दे सकता हूँ, पूरा एक प्लैनेट मांगे तो भी दे सकता हूँ, बट ये क्या मांग रहा है, सिर्फ 3 स्टेप्स ऑफ लैंड मांग रहा है। तो फिर
बलि महाराज जो है वामदेव को मतलब थोड़ा एक वर्णन आता है 8वें स्कंद में कि पूछते हैं पक्का 3 स्टेप ऑफ लैंड चाहिए या और कुछ ना। वामदेव बोलते हैं नहीं इतना ही काफ़ी है 3 स्टेप ऑफ लैंड में, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मेरे को क्या चाहिए और। तो फिर बलि महाराज जैसे ही ओके रेडी होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ठीक है डन, मैं दे दूंगा आपको 3 स्टेप ऑफ लैंड। तो इमीडिएटली वामदेव क्या करते हैं, खुद को एक्सपांड करते हैं और इतना भव्य रूप लेते हैं कि पहले पग से पूरे 14 भुवन को कवर होता है कि नहीं, पृथ्वी और सब कुछ कवर होता है। सेकंड स्टेप से वो आकाश और सब कवर करते हैं और फिर पूछते हैं कि अभी तीसरा स्टेप मैं कहाँ पे रखूँ, तुमने तो वचन दिया था कि 3 स्टेप्स ऑफ लैंड दूंगा, लेकिन मेरे 2 पग में ही क्या हो गया है, पूरा जितना भी लैंड है वो सब कवर हो गया है, अभी आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ मैंने ले लिया 2 स्टेप्स में ही, है कि नहीं। तो तीसरा स्टेप कहाँ पे रखूँ, ऐसा करके बलि महाराज को पुकारते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं। तो बलि महाराज समझ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वर्णन आता है कि जब भी ये प्रपोजल आता है वामनदेव से, तो शुक्राचार्य बलि महाराज को बोलते हैं कि क्या तुम इसको हाँ मत बोलो, बिकॉज ये विष्णु है, इसको हाँ बोलोगे तो ये सब क्या कर लेगा, छीन लेगा। तो भी मतलब अपने, क्योंकि बलि महाराज असुर कुल के से थे और असुर कुल के जो गुरु थे वो कौन थे, शुक्राचार्य थे। तो अपने कुल के गुरु को ठुकरा कर बलि महाराज वामनदेव से राजी हो जाते हैं या उनको हाँ बोलते हैं दान देने के लिए। तो यहाँ पे एक समझ सकते हैं कि जहाँ पे विष्णु को या कृष्ण को समर्पण की बात आती है, तो अगर गुरु कोई ऐसा गुरु है जो हमको बता रहा है कि नहीं कृष्ण को समर्पण नहीं होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्या है, बलि महाराज को रिजेक्ट कर देते हैं। बलि महाराज कहते हैं कि नहीं, अगर तुम बोल रहे हो कि विष्णु को शरण मत जाओ, जो हर व्यक्ति का एक अंतिम ध्येय है, वो अगर ना करने बोलो तो मैं आपको रिजेक्ट करता हूँ और मैं सरेंडर होता हूँ। इसके बाद भी ऐसा नहीं कि भगवान तुरंत खुश हो जाते हैं, वामनदेव तुरंत खुश हो गए, अरे तुमने मेरे लिए तुम्हारे गुरु को रिजेक्ट कर दिया, मैं जो मांग रहा हूँ दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता है। वामनदेव जैसे अपना शरीर एक्सपांड करते हैं, 2 पग में सब कुछ कवर कर लेते हैं, पूछते हैं कि तीसरा पग कहाँ पे रखूँ। तो बलि महाराज के पास आंसर नहीं होता है कि क्या दूँ मैं, अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं दे बचा हुआ। तो उनको समझ जाता है कि भगवान ने मेरे साथ क्या है, थोड़ा चीटिंग किया है कि नहीं, कि मेरे को दिखाया कि इतना सा रूप और फिर एक्सपांड कर लिया। बट वहाँ पे हमको देखने मिलता है कि कथा ऐसी आती है कि भगवान ही उसको बोलते हैं कि तुम चीटर हो। भगवान ही किसको बोलते हैं, बलि महाराज को बोलते हैं तुम चीटर हो, तुमने बोला 3 स्टेप्स ऑफ लैंड हो, लेकिन तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम एक ब्राह्मण को दिए वचन से तुम क्या कर रहे हो, मुकर रहे हो, तो ये सही नहीं है, तो इसलिए मैं तुमको दंडित करूंगा अभी। तो समझ में आ रहा है, एक पोजीशन समझा आपको कि एक तो गुरु को रिजेक्ट कर दिया, गुरु का नहीं सुना, गुरु को ना सुनने के बाद भी ऐसा नहीं भगवान ने तुरंत आ जाओ तुमको सब ऑपुलेंस देता हूँ, सब तुमको बड़ा पोजीशन देता हूँ, ऐसे नहीं था। भगवान ने बोला कि तुम मेरे से चीटिंग कर रहे हो। तो एक हिंदी में कहा होता था ना घर का ना घाट का, वैसे इधर गुरु को भी ना बोल दिया, उधर कृष्ण भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कृष्ण कि तुम तो चीटर हो, अभी तुमको मैं दंडित करूंगा। और सिर्फ बोलते नहीं है, करते भी है। उनको सर पर 5 से क्या कर देते हैं, बांध देते हैं बलि महाराज को, बोलता है कि तुम्हारा ये सजा है, तुम्हारी सर पर 5 से बांध देते हैं। तो इधर उनका वर्णन सर्वपा से बांध देते हैं। उसके बाद बलि महाराज फिर बोलते हैं कि अभी मेरे पास मेरा तो सिर्फ ये शरीर ही बचा है, ये बॉडी, इसके ऊपर आप पावर रखो, और फिर भगवान खुश हो जाते हैं, है कि नहीं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे उनका वर्णन किसके लिए आ रहा है, धैर्य के लिए आ रहा है, पेशेंस, है कि नहीं। तो पेशेंस एक होता है कि राइट टाइम टू रिसीव मर्सी ऑफ द लॉर्ड, परफेक्ट समय भगवान का हमें कृपा मिलना चाहिए या मिलता है कि नहीं, उसके लिए पेशेंस रखना। इसलिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्ट में श्लोक आता है ना, क्या है वो, और ये श्लोक का उत्साह निश्चय धैर्यात बोला है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी
जो है एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, रूप गोस्वामी ने श्लोक कोट किया है, प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं धैर्य का। पता है किसको क्या एग्जाम्पल देते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, जो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं? बताओ, जोर से बोलो, माइक है थोड़ा, बताओ, सबको सुनाओ, क्या एग्जाम्पल देते हैं? एग्जाम्पल देते हैं प्रेग्नेंट लेडी का, मैरिज के बाद वो डायरेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उनको एटलीस्ट 9 मंथ्स रुकना पड़ेगा। ऐसे भक्ति का प्रोसेस करते समय हम डायरेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इसका प्रोसेस कितना पड़ेगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि नॉट ओनली 9 मंथ्स, शादी के बाद, विवाह के बाद वो ऐसे नहीं सोच सकती कि अभी मुझे ऑफस्प्रिंग चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए तो मैं इमीडिएटली हो जाएगा, नहीं। प्रभुपाद लिखते हैं कि शी हैज़ टू, एक माता को क्या करना पड़ेगा, अपने हस्बैंड को अच्छे से सेवा करनी पड़ेगी, उसका कृपा लेना पड़ेगा, फिर वो ऑफस्प्रिंग देगा। तो उसमें बहुत समय जाता है, बाद में उसको बच्चा होगा, तो ये समय जाएगा। तो ये पेशेंस होना चाहिए माता में, या प्रभुपाद वो एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं। तो वैसे ही हम भी जब भक्ति में आते हैं, हमारे में बहुत पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। उत्साह, निश्चय, धैर्य आते, 3 चीज़ें जो बोली है, उसमें से धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस होना है कि नहीं। प्रभुपाद के जीवन में हम देख सकते हैं, प्रभुपाद खुद का भी कोट करते हैं। आई जस्ट रीड दैट पैरा। जय श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, श्रीला प्रभुपाद की। तो जो पैराग्राफ प्रभुपाद ने लिखा है, ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की परपेट में वो पढ़ रहा हूँ, अच्छे से सुनिए। These activities must be executed with patience. One should not be impatient in Krishna consciousness. Indeed, this Krishna consciousness movement was started single-handedly. प्रभुपाद लिखते हैं कि ये मैंने अकेले ने चालू किया था। In the beginning there was no response. मेरे को कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, but because we continued to execute our devotion activity with patience, people gradually began to understand the importance of this moment, and now they are eagerly participating. So प्रभुपाद के जीवन में हम देख सकते हैं, आप लोग अभी SPIC कोर्स करने वाले हो, कल से प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ रहे हो, तो प्रभुपाद लिखते हैं, अपने शिष्यों को बताते हैं कि एक तो प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन मिला था गुरु महाराज से 1922 में। उसके बाद प्रभुपाद भी तभी प्रभुपाद ऑलरेडी गृहस्थ जीवन में चले गए थे। तो प्रभुपाद सोचते हैं, अगर मेरे गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये एक मेरा बीच में क्या हर्डल है, इम्पेडिमेंट है कि मैं गृहस्थ हूँ, तो भी प्रभुपाद वो इंस्ट्रक्शन को अपने हृदय से लेकर चलते हैं। 1944 में बैक टू गॉड मैगजीन चालू करते हैं सिंगल हैंडेडली। वो भी ऐसे ही ना कि खुद ही आर्टिकल लिख रहे हैं, खुद ही मार्केट से पेपर ला रहे हैं, खुद ही प्रिंटिंग करवा रहे हैं, खुद ही बाइंडिंग करवा रहे हैं, खुद ही सेल कर रहे हैं। इसके बाद भी ऐसा नहीं कि ये करने के बाद धड़ा भक्त आ रहे हैं और मठ भर रहा है या टेम्पल भर रहे हैं, करोड़ों में पैसा आ रहा है और मंदिर खड़े हो गए, ऐसा भी नहीं था। प्रभुपाद अकेले ही करते रहे कितने साल तक। इसके बीच में कितनी कठिनाई आई। एक इंसिडेंट आता है कि दिल्ली में वो जब बैक टू गॉड मैगजीन बांट रहे तो एक बुल ने उनको डायरेक्टली क्या कर दिया, मार दिया गर्मी में। ऊपर तपता सूर्य है और एक जो बैल होता है उसने उनको पूरा ठक्कर मार दिया। प्रभुपाद गिर गए वहाँ पे रास्ते पे। उसके बाद मतलब इसके बाद भी कोई सोचेगा ना, इतना सब कुछ मैं सह रहा हूँ और मेरे को कृष्णा कुछ मर्सी दो या कुछ तो दिखाओ, साइंस सब बढ़ रहा है आगे। उसके बाद भी प्रभुपाद क्या वो चालू करते हैं लीग ऑफ डिवोटीज, वो भी नहीं सक्सेसफुल होता है इतना परिश्रम करने के बाद भी। फिर प्रभुपाद भागवतम लिखते हैं, भागवतम में फिर बाहर जाने का प्रयास करते हैं गुरु के आदेश पर, उधर भी तकलीफें आती हैं। प्रभुपाद अपने डिसाइपल को बताते हैं आफ्टर सब इस्कॉन चालू होने के बाद, प्रभुपाद अपने शिष्यों को बताते हैं, अगर मैंने आपको बताया कि 1965 में जब मैं US में आया और तभी से लेकर 1966 तक मैंने कैसे दिन गुजारे हैं, तो आप लोग सब लोग मूर्छित हो जाओगे, सिर्फ सुनकर ही मूर्छित हो जाएगी। इतना कठिनाइयाँ प्रभुपाद ने सही थी। प्रभुपाद का डायरी है, कभी आपको वो ट्रांसेंडेंट डायरी प्रभुपाद का पढ़ने मिला तो उसमें देखिए, उसमें लिखते हैं, लीलामृत में भी आता है, प्रभुपाद एंट्री करते हैं, नो सेल टुडे, नो बैलेंस ऑफ मनी, नो मनी फॉर टुमारोज ब्रेकफास्ट। प्रभुपाद लिखते हैं क्लियरली, कल के खाने के लिए भी पैसे मेरे पास नहीं है कि नहीं। तो
इतना सब होने के बाद भी प्रभुपाद ने इतना पेशेंस रखा, इतना धैर्य रखा कि उन्होंने कभी ऐसे बोला नहीं अबे मतलब इतना सब मैं कर रहा हूँ, अकेले कर रहा हूँ, कोई नहीं करने वाला, फिर तो भी कृष्ण मेरे को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, या तो भी मेरे को साइंस नहीं दिख रहे हैं, या मर्सी नहीं आ रहा है कि नहीं। बट उसके तो हम प्रभुपाद के जीवन से समझ सकते हैं कि प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि one should not be impatient in discharging devotion service, but should take to the instructions from the spiritual master and execute them with patience, depending on the mercy of Guru and Krishna. Because प्रभुपाद बोलते हैं मेरा क्वालिफिकेशन क्या था कि मैंने सिर्फ गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और कुछ चेंजेस नहीं किए, जो उन्होंने बोला वही बोला, ये मेरा क्वालिफिकेशन है। तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। उसके बाद कृष्ण की कृपा आएगी, बट कभी आएगी वो कृष्ण के ऊपर डिपेंड है, कि नहीं। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, हमारे भी सेवा में हम लगे हुए हैं, तो हम सेवा में बहुत विचलित हो जाते हैं कि अरे सक्सेस नहीं मिल रहा है, या नाम जप में रुचि नहीं आ रही है, बराबर कि नहीं, या मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ लेकिन भक्त नहीं बन रहे हैं, इतना प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मंदिर बन नहीं रहा है बड़ा, कि नहीं, इतना प्रयास कर रहा हूँ लेकिन गोविंद दास का सेल नहीं बढ़ रहा है। ये सब हम अलग अलग एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और मतलब हमको लगता है कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं, हम कितना प्रयास कर रहे हैं जपा में, यार ऑल्दो हमारे प्रयास फ्यूटाइल है, मतलब क्या बोल सकता हूँ उसको, काउंट करते इतने कम हैं, बट हमारा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि नहीं, हमारे परिश्रम कम है और हमारा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। बट प्रभुपाद के उल्टा थे, परिश्रम ज़्यादा थे और प्रभुपाद के एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं थे, आएगा जब भी कृष्ण का मर्सी तभी देखेंगे, है कि नहीं। तो हमको इससे क्या होता है, हम इम्पेशेंट रहेंगे या पेशेंस नहीं रहेंगे तो निराशा बहुत जल्दी आ जाती है कि नहीं। हम निराश बहुत जल्दी हो जाते हैं, सेवा में हो या साधना में हो। तो इसीलिए हमको प्रभुपाद के इस लीलामृत या प्रभुपाद के जीवन को समझना है कि हमें कैसे आगे बढ़ते रहना है, कितना भी तकलीफें आए। चलो ऐसा भी नहीं था कि प्रभुपाद के जीवन में प्रयास के बाद न्यूट्रल था, एडवर्स सिचुएशन आ रहे थे, मतलब विपरीत घटनाएं घट रही थी, प्रभुपाद के प्रयास के अगेंस्ट घट रही थी घटनाएं। मतलब इतना वो लीग ऑफ ड्यूटीज चालू किया, फिर बोला कि अभी तुम छोड़ के जाओ, ये सब निकल जाओ यहाँ से, विपरीत हो रहा था। भगवद गीता लिखा वो भी चोरी हो गया या बेच दिया गया, है कि नहीं। और क्या था, मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है प्रभुपाद के जीवन में कि देखते हैं विपरीत चीजें हो रही है। हाँ, एक तो जलदूत पे बैठे फ्री प्रभु में, उसमें हार्ट अटैक आ रहा है प्रभुपाद को। तो ऐसा नहीं था कि सब कुछ रेड कारपेट डाला हो तो प्रभुपाद चल रहा है, सब चीजें हो गई, है कि नहीं। तो विपरीत चीजें हो रही थी हमारे जीवन में। सोचो हमारे जीवन में एक विपरीत चीज हो जाएगी तो हम सोचने लगेंगे अरे सच में मैं कृष्णा कॉन्शियस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या करना चाहिए कि नहीं। हमारे जीवन में डाउट आने चालू हो जाता है। थोड़ा मटेरियल भी थोड़ा विपरीत हो गया, स्पिरिचुअल विपरीत होना तो छोड़ो, हम मटेरियली चेक करते हैं ना कि मैं भक्ति कर रहा हूँ लेकिन बिजनेस में लॉस हो रहा है, क्या फायदा। हाँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ लेकिन एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, मैं भक्ति कर रहा हूँ लेकिन मेरा पर्सनल जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। तो हम ये मटेरियल चीज़ों को भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भक्ति करने के बाद एक्चुअली कुछ रिलेशन नहीं है भक्ति का और हमारे मटेरियल जीवन का, है कि नहीं। मटेरियल जीवन में जो दुख और सुख आएंगे हमारे कर्म के हिसाब से आएंगे, और भक्ति कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। बट हम उसको कंपेयर करते हैं, उधर रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर मटेरियल जैसे हमारे जीवन में अगर कुछ तकलीफें नहीं है तो भक्ति बहुत अच्छे से होता है ना हमारा। जब भी अच्छे से होता है, प्रभु जी आज तो बहुत बढ़िया, घर पे कुछ झगड़ा नहीं हुआ तो जब भी अच्छा हुआ मेरा, है कि नहीं। बट कितना विपरीत है ये चीज़, हम कंपेयर करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए एक्चुअली, मतलब उसका कोई रिलेशन है ही नहीं। सो अगर विपरीत सिचुएशन आ जाए तो हमारा माला भी छूट जाएगा या भक्ति भी छूट जाएगा, इतने हम इम्पेशेंट हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी हमको प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, ये सब एग्जाम षड गोस्वामियों को भी कुछ कम नहीं झेलना पड़ा, है कि नहीं। उनको जैसे रूप गोस्वामी भी
बिकॉज ऑफ उनको जो थ्रेट मिला था उसकी वजह से वो एक नवाब के लिए क्या एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु को उनको सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी मिलना चाहते थे। चंद्र को नहीं तुम अभी तक सेवा करो, थोड़ा रुको, है कि नहीं, अभी उधर पहले सेवा करो, समय आएगा तभी हम मिलेंगे, समय आएगा तभी मैं बुलाऊंगा आपको। तो उन्होंने ऐसे बोला अरे बहुत हो गया, महाप्रभु दिख गए, मैं मेरा सेवा छोड़ देता हूँ या मटेरियल ड्यूटी छोड़ देता हूँ, भागता हूँ यहाँ से। ऐसा नहीं हुआ। दे वेटेड फॉर द राइट सिग्नल फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु। कृपा के लिए वेट करना हो तो भगवान की कृपा भी हमारे पर आएगी, बट हमको क्या करना चाहिए उसके लिए? हाँ, लगे रहना है हमारे सेवा में। हमको जो सेवा मिली है, हमको जो साधना करने का इंस्ट्रक्शन मिला है, उसमें लगे रहना है। इम्पेशेंट नहीं होना है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कृष्ण हमको रिजल्ट देने वाला है। प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा इज नॉट योर ऑर्डर सप्लायर, कि आपने बोला ऐसा होना चाहिए और ऐसा कृष्ण ने करके दिखाया। इतने शुद्ध तो हम है ही नहीं कि हमारे वाणी पर सब चीजें हो जाए। सो इसलिए हमको ये आचार्यों की वाणी को समझना है, उनकी जीवन शैली को समझना है कि कैसे उन्होंने प्रयास किया ये सब कृष्ण की कृपा पाने के लिए, है कि नहीं। तो ये एग्जाम्पल बलि महाराज का आता है। बलि महाराज भी पेशेंस रखे, ऐसा नहीं कि मुझे अगर मैं इतना सरेंडर हो गया कृष्ण, तो भी कृष्ण ने मुझे एक चीटर कहा, खुद तो चीटिंग कर रहे, ऊपर से मुझे चीटर कह रहे हैं। ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं। ही वेटेड फॉर राइट टाइम, वेटेड फॉर द मर्सी ऑफ कृष्ण। और फिर कृपा आई तो कैसी आई भगवान की? उनको एक पूरा प्लैनेट दिया गया बलि महाराज को, और भगवान खुद उधर क्या बन गए? द्वारपाल बन गए। सूतर प्लैनेट अभी बलि महाराज क्या है, उधर द्वारपाल कौन है? वामन देव द्वारपाल। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है कि इवन परीक्षित महाराज भी क्या करेंगे, ऐसा ही पेशेंस दिखाएंगे, और दिखाया भी उन्होंने। बराबर नहीं, जब भी उनको समझा कि अभी मेरा शरीर छूटने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, सुखदेव गोस्वामी के पास गए और क्वेश्चन पूछा कि वो क्या करना चाहिए। वो वर्णन आता है 11वें स्कंद में कि जब भी 7वां दिन हो गया, मतलब अभी 7 दिन 7 रात तक उन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, सिर्फ सुखदेव गोस्वामी से कथा सुन रहे। ये 7वां दिन आया, तक्षक पक्षी आया उनको डसने के लिए, उनको मारने के लिए, तो भी वो विचलित नहीं हुए। उनको पता था कि मैंने तो सब कुछ भगवान के बारे में जान लिया है सब कुछ, तो वो विचलित नहीं हुए। वहाँ पे वर्णन आता है कि बाजू के लोग, जैसे वो तक्षक बर्ड जो है वो परीक्षित महाराज की बॉडी को डसता है, तो बाजू के लोग विचलित हो जाते हैं, बट परीक्षित महाराज एकदम शांत स्थितप्रज्ञ की तरह बैठे हुए हैं। उनको पता है कि मैंने जो कार्य किया उसका, मैंने जो भक्ति किया है, या मैंने जो भगवान के बारे में सुना है एक शुद्ध भक्त के मुख से, इसके बाद भगवत धाम क्या है निश्चित है। राइट, सो विचलित नहीं थे वो। सो अगर हमारा प्रैक्टिस भी अच्छा है तो डेफिनेटली वो समय आएगा कि हमें भी कृष्ण की कृपा मिलेगी, प्रभुपाद की कृपा मिलेगी, और हम इस भौतिक संसार से बाहर। तो तब तक जो हमारे जीवन में मटेरियली पेन्स आएंगे, प्रेशर आएंगे, वो सब हमारे कर्मों का देन है। तो उसके ऊपर हम सोच नहीं सकते अरे ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट, प्रारब्ध है। और हमें उल्टा भक्त जब भी सोचता है कि जीवन में कुछ कठिनाई आती है, तो सोचता है अगर पाव कटने वाला, तो उस जगह पे क्या हुआ, सिर्फ एक खरोच आई है। ऐसा हमारा विचार होना चाहिए भक्ति करते हो। तो तभी हम समझ सकते हैं कि हमारे में कुछ भक्ति करने से गुण डेवलप हो रहे हैं। अगर हम इम्पेशेंट रहे कृष्ण की कृपा के लिए, तो फिर वो डेवलप नहीं हो रहे क्वालिटीज। टाइम जाएगा, समय जाएगा, बट हमें वो लगे रहना है। दूसरा यहाँ पे वर्णन आता है प्रहलाद महाराज का। यहाँ पे बताया गया प्रहलाद महाराज श्री कृष्ण के समान अनन्य भक्त होंगे। इसमें तो कोई सेकंड थॉट है नहीं, आप सबको जानते हैं प्रहलाद महाराज कैसे। प्रहलाद महाराज भी कितने कॉन्फिडेंट थे कि नहीं, भगवान का अस्तित्व हर जगह पर है। उनको भी कितना हिरण्यकशिपु ने तकलीफें दिया, बट वो कभी विचलित नहीं हुए। कृष्ण कभी आओगे, इतना तो मैं सह रहा हूँ, कभी आओगे तुम ऐसा नहीं थे कभी। मतलब अभी मुझे बस हो गया, अभी मैंने तो
असुरवर्य देहिनः, एक असुर का जो बोलते हैं ना, अपने फादर को ही बोलते हैं ना कि तुम असुर के श्रेष्ठ असुर हो, उसके सामने बोलते हैं कि वनम गतो या धर्म आश्रयत, उनको बोलते हैं अपने फादर। इतना मैंने बोल्ड स्टेप लिया, उसके बाद भी हिरण्यकशिपु क्या कर रहे हैं, उसको नाना प्रकार से विचलित करने का प्रयास कर रहे हैं या मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो तभी प्रहलाद महाराज विचलित नहीं हो रहे, अरे मुझे मारने का प्रयास हो रहा है, मैं इतना बोल्डली कृष्ण के बारे में प्रचार किया तो भी मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। एंड वॉज नॉट अ थॉट। उन्होंने अनन्य भक्ति में नो वन अदर देन कृष्ण, कृष्ण का ही सिर्फ शरणागति पाने का उन्होंने कोशिश किया है, दिखाया है। तो उनका भी वर्णन आता है। और उनका है कि तथा वृद्ध और अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी, मतलब अभी देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रहलाद महाराज ने कैसे किसको फॉलो किया। प्रहलाद महाराज ने Who was the guru of प्रहलाद महाराज? नारद मुनि। तो नारद मुनि को इंस्ट्रक्शन को उन्होंने जो सुना अपने मदर के वूम में, सेम वो रिपीट करते गए। उनको पूछा भी, अरे कौन बता रहा है तुमको ये सब? हाँ? और इवन उनको पूछा जाता है नरसिंह भगवान द्वारा कि क्या तुम्हें कृपा चाहिए, तो क्या बोलते हैं, मुझे नारद मुनि जैसे गुरु का या शुद्ध भक्त का क्या चाहिए, एसोसिएशन चाहिए। अब ये सब, ये महाजन खुद महाजन ही है, बलि महाराज जी महाजन है, प्रहलाद महाराज जी महाजन है, बट वो क्या चाहते हैं कि मुझे क्या मिले, एसोसिएशन मिले शुद्ध भक्त का, नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त का एसोसिएशन मिले। तो एसोसिएशन से ही ये सब चीज़ें, ये क्वालिटीज़ डेवलप हो गई, पेशेंस हो गया, धैर्य हो गया, अनन्य भक्ति हो गई भगवान के प्रति। ये सिर्फ एसोसिएशन से पॉसिबल है। तो एसोसिएशन में भी हम क्या करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं कि एसोसिएशन में आके हम हमारे मटेरियल या हमारे भौतिक आसक्ति के बारे में चर्चा करें या भौतिक प्लान्स के बारे में चर्चा करें, तो उससे अनन्य भक्ति नहीं आएगी, है कि नहीं। एसोसिएशन में आकर हमको कृष्ण की या प्रहलाद महाराज या महाजनों के लाइफ के बारे में चर्चा करनी है, उनके टीचिंग्स के बारे में चर्चा करना है। तो ही फिर भागवतम में से ये क्वालिटीज़ लेने का या सब इसका फ़ायदा होगा। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि बहुत अच्छा सेंटेंस प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज महाभागवत थे। प्रहलाद महाराज महाभागवत थे क्योंकि लिखा है, उन्होंने अपने पिता का वध भगवान नरसिंह के हाथों के होने दिया। वो महाभागवत क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपना पिता का वध नरसिंहदेव के हाथों होने दिया। आगे लिखते हैं, इससे यह दृष्टांत प्रस्तुत हुआ था कि यदि भक्ति मार्ग में पिता बाधक बने तो उसे भक्ति से पद से दूर कर देना चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं। सो हर्डल्स, तो अगर हर्डल्स हमारे जीवन में आ रहे हैं तो ऑफकोर्स प्रहलाद महाराज की तरह हम शुद्ध भक्त हैं नहीं, और प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए भगवान साक्षात प्रकट हुए थे, तो हमारे लिए होने नहीं वाले। बट हमें क्या करना है, ऐसे हर्डल्स आते हैं या कठिनाई आते हैं तो हमको पेशेंस रखना है, विचलित नहीं होना, अरे विपरीत चीज़ हो रही है, कृष्णा कॉन्शियस हमारे अगेंस्ट। पेशेंस रहना चाहिए, कृष्ण की कृपा आएगी और हमें उसका लाभ मिलेगा, है कि नहीं। किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर? अदरवाइज हम दूसरा टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यस, जानती माँ मोड़ा मानुष्यम त्रिमाच। इसको दो ना, माइक दो, माइक लो। ब्राह्मण रूप में भगवान आ रहे तो शुक्राचार्य ने उनको कैसे पहचान लिया कि विष्णु भगवान? शुक्राचार्य ने कैसे पहचान लिया, मुझे भी इसका आंसर सोचना पड़ेगा थोड़ा, कैसे शुक्राचार्य पहचान लिया। ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि शुक्राचार्य आसुरों के गुरु थे, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि वो ही वॉज नॉट नोइंग कृष्णा कौन है या अर्जुन या विष्णु कौन है। समझ आ रहा है? जैसे हिरण्यकशिपु भी ये नहीं जानता था कि विष्णु सुप्रीम नहीं है, सुन रहा था ना विष्णु सुप्रीम है, बट वो आसुरी भाव क्या था, नहीं इसको मारना है मुझे। ये जो अवजानंती माँ मूढ़ा के बारे में जो कृष्ण कह रहे हैं वो
दे आर नॉट आसुरी, दे आर लाइक एथिस्ट बोल सकते हैं कि आप भगवान का अस्तित्व ही नाकारते हैं। इन लोग भगवान का अस्तित्व नाकार नहीं रहे, भगवान को चैलेंज कर रहे हैं, भगवान के साथ फाइट करना चाहते हैं। दोनों अलग है, समझा? भगवान है लेकिन मैं उनको हरा के दिखाऊंगा, ये भाव हिरण्यकश्यप का था, रावण का था, है कि नहीं? तो अस्तित्व मान नहीं रहे, लेकिन ये श्लोक में जो आता है अस्तित्व ही नाकारते हैं। ऐसा अंडरस्टैंडिंग हम समझ सकते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला बुक हिंदी बुक। तो हम आज रामानंद राय का तिरुभाव तिथि है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। रामानंद राय गौर गणेश टीपिका में लिखा है कि रामानंद राय जो है मध्य लीला चैप्टर 8 8वां अध्याय होना चाहिए उसमें। ऐसे बताया जाता है रामानंद राय कौन है? अर्जुन का अवतार है और साइमल्टेनियसली विशाखा सखी का भी अवतार है, ऐसा माना जाता है। तो 8वां मध्य लीला में 8वां अध्याय खोलिए। 8वां अध्याय श्लोक नंबर 1। बहुत सारे श्लोक देखेंगे हम इसमें। एक पहले देखेंगे कि कौन है रामानंद राय, कैसे उनको कृपा मिली। बाद में देखेंगे रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का संवाद और फिर कंक्लूजन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है बिकॉज जब भी चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा पे गए, जाने वाले थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बोलते हैं कि तुम ऐसा व्यक्ति है साउथ इंडिया में जो अनअलॉयड डिवोशन करता है और उसके समान कोई भक्त नहीं है। कौन है वो? तो रामानंद राय, उसको जाके आप मिलिए। तो चैतन्य महाप्रभु को कौन बताते हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य बताते हैं। तो इसलिए वो वहाँ पे आके मिलते हैं। फर्स्ट श्लोक खोलेंगे। फर्स्ट मध्य लीला 8वां अध्याय श्लोक नंबर 1। मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। दिख रहा है? संचर्य रामाभिध भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौराब्धिरेते अमुना वितृणस्नैस् तज्ञात्वा रत्ना लयतां प्रयाति। क्या है ट्रांसलेशन? Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is known as Gauranga, is the ocean of all conclusive knowledge in devotional service. He empowered Sri Ramanand Rai, who may be likened to a cloud of devotional service. This cloud was filled with water of all the conclusive purports of devotional service and was empowered by ocean to spread this water over the sea of Chaitanya Mahaprabhu himself. Thus the ocean of Chaitanya Mahaprabhu became filled with jewels of knowledge of pure devotional service. तो महाप्रभु ने कृपा दी थी रामानंद राय को, किसके लिए? महाप्रभु को ही ग्लोरी सुनने थे डिवोशनल लाइफ के, समझा? तो हम देखते हैं कि रामानंद राय को जब भी महाप्रभु मिलते हैं तभी रामानंद राय ये कोई ब्राह्मण परिवार से नहीं थे, कायस्थ परिवार से थे। प्लस वो कौन थे? मिनिस्टर थे प्रतापरुद्र राजा के किंगडम में, और वो गवर्नर थे ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी के, वहाँ के प्रांत के गवर्नर थे। तो महाप्रभु जब मिलने जाते, महाप्रभु एक सन्यासी है, द्विजश्रेष्ठ बोला गया उनको, ब्राह्मण है, और वो रामानंद राय को पूछते हैं कि बताइए तुम्हें ये सब चीज़, क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन हम देखेंगे अभी क्या क्या क्वेश्चन है। श्लोक नंबर 245 पे जाइए डायरेक्ट। तो क्यों वहाँ पे जाते हैं और क्या उसका ये है रिलेशन है? चैतन्य महाप्रभु सवाल पूछते हैं रामानंद राय को। रामानंद राय हर एक सवाल के बारे में आंसर देते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डिवोशन सर्विस के बारे में बताते हैं। पहले वर्णाश्रम के बारे में बताते हैं, फिर ऊपर उठते उठते शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। खोला 245। फर्स्ट क्वेश्चन। प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार। बोलिए। राय कहे कृष्ण भक्ति, बिना विद्या नाही यार। Translation. On one occasion, Lord inquired of all types of education, which is the most important. भगवान पूछ रहे कौन सा एजुकेशन सबसे important है? क्या बता रहे हैं रामानंद राय? Ramananda replied, no education is important other than transcendental devotional service of Krishna. है कि नहीं? भगवान के भक्ति के बिना कोई भी एजुकेशन क्या है?
इम्पॉर्टेंट नहीं है। लोग भौतिक जीवन में बहुत आसक्त है डिग्रीज लेने के लिए, इतने सारे मटेरियल भौतिक एजुकेशन लेने के लिए, बट क्यों लेते हैं वो? जस्ट फॉर एक्सप्लॉइटिंग मटेरियल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं। बट यहाँ पे रामानंद राय बता रहे हैं कि क्या है, कोई भी एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है अनलेस एंड अनटिल ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, डिवोशन सर्विस का हमारे पास नॉलेज है, शुद्ध भक्ति का। तो अगर इसका मतलब क्या, शुद्ध भक्ति का नॉलेज नहीं है तो जो भी एजुकेशन हमने भौतिक जीवन में लिया है वो क्या है, सब बेकार है। बिकॉज सबका क्या बन रहा है, प्रभुपाद कहते हैं सब ये भौतिक एजुकेशन बन क्या रहे हैं हम लोग, सब लोग स्लॉटर हाउसेज है, प्रभुपाद कहते हैं ये स्लॉटर हाउस। एजुकेशन लेके क्या करते हैं लोग, भौतिक एजुकेशन लेकर करते क्या है, इज अ स्लॉटर हाउस। पूरे जीवन का उनका क्या हो रहा है, ह्यूमन लाइफ या जो मनुष्य जन्म मिला एक इसका आत्महा बोला गया है, किलर ऑफ द सोल। भौतिक जीवन लेके अगर ट्रांसेंड नॉलेज नहीं लिया तो हमारे जीवन का इस रेयर ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी का हम क्या कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोका 246। कीर्ति गण मध्य जीवेर कोण बड़ कीर्ति, कृष्ण भक्त बलिया यानहर यह ख्याति। चैतन्य महाप्रभु then asked Ramananda Rai, out of all glorious activities, which is the most glorious? जो आप कर्म कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, उसमें सबसे ग्लोरियस कौन सी है? रामानंद राय replied, that person who is reputed to be a devotee of Lord Krishna enjoys the utmost fame and glory. है कि नहीं? अगर ग्लोरियस बनना है, हम देखते हैं ना बाहर के भौतिक जगत में फेम कितना टिकता है कि नहीं? कुछ सालों बाद कोई कॉम्पिटिटर आ जाएगा और आपका फेम चला गया। कोई स्पोर्ट्समैन लो, कोई साइंटिस्ट लो या कोई भी लो, उनका ख्याति कितने समय चलता है? जब तक उनका कोई कॉम्पिटिटर आता नहीं है, उनसे कोई अच्छा करने वाला आ गया तो उनका ख्याति क्या हो गया, खत्म, है कि नहीं? बट यहाँ पे देखते हैं क्या बोला गया है कि जो कृष्ण का रेप्यूटेड डिवोटी है उसका ख्याति चलते ही रहता है। अर्जुन देखो, पांडव देखो, कि भागवत में जो भी वर्णन आ रहा है उनका ख्याति कैसे है, बढ़ते ही जाता है, कम नहीं होता कभी। नेक्स्ट श्लोक, ये बहुत से अच्छे पर्पस भी लिखे हैं प्रभुपाद ने, बट हमारे पास समय की कमी है इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। संपत्तिर मध्य जीवेर कोण संपत्ति गणी, राधा कृष्ण प्रेम यानर सेई बड़ धनी। Sri Chaitanya Mahaprabhu asks of many capitalists, who possess the greatest rich, who is the most, who is the topmost? फोर्ब्स को पूछोगे क्या बोलेगा? जिसका डॉलर बिलियन वेल्थ है कि नहीं? बट यहाँ पे रामानंद राय क्या बोलते हैं? हु इज द रिचेस्ट इन लव ऑफ राधा एंड कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट कैपिटलिस्ट। भगवान का कृष्ण भक्ति या कृष्ण राधा के प्रेम के बारे में जानता है, जिसके पास प्रेम है वो क्या है, सबसे धनी व्यक्ति है, सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति है। सो ये धन है, असली धन, ना कि फिजिकल वेल्थ। 248 दुख मध्य कोण दुख हय गुरुतर, कृष्ण भक्त विरह विना दुख नाही देखी पर। Sri Chaitanya Mahaprabhu asked, of all kinds of distress, what is the most painful? सबसे ज्यादा दुख चीज क्या है? मेरा आईफोन खो गया, है कि नहीं? या बिजनेस में लॉस हो गया, भौतिकवादी यही बोलते हैं ना, या मेरा रिलेशनशिप टूट गया, मेरे को मैं फेल हो गया सब्जेक्ट में, पास नहीं हुआ। बट रामानंद राय replied, apart from separation from a devotee of Krishna, I know no unbearable happiness. तो हमारे भौतिक जीवन में कितनी भी हमको सुविधा मिले, सुख मिले, बट अगर हम भक्तों के जीवन से दूर जा रहे, भक्तों के संग से दूर जा रहे, तो इससे बड़ा दुख किधर कोई जगत में नहीं है। ये सबसे बड़ा दुख है, भक्तों के जीवन से, भक्तों से दूर जाना, है कि नहीं? मुक्त मध्य कोण जीव मुक्त करी मानी, कृष्ण प्रेम यानर से मुक्त शिरोमणि।
Sri Chaitanya Mahaprabhu then inquired, out of all liberated persons, who should be accepted as the greatest? Ramananda replied, he who has a love for Krishna has attained the topmost liberation. भागवतम में प्रभुपाद आगे कोट करते हैं भागवतम का श्लोक, नीचे जाइए, परपट में जाइए, परपट में जाए ना, जाओ अंदर जाओ। भागवतम का श्लोक कोट करते हैं, मुक्तानापि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभम प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। लिबरेटेड लोग, हाँ, सन्यासीज या मुक्त जी बहुत सारे हैं, प्रभुपाद कहते हैं, भागवतम कहते हैं, ऑफ ग्रेट सेज, ऑफ मेनी मिलियंस ऑफ लेड पर्सन्स, मिलियंस हु हैव अटेन्ड परफेक्शन, ही हू इज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड नारायण इज वेरी वेरी रेयर, इंडीड इज द मोस्ट परफेक्ट एंड पीसफुल पर्सन। क्या है भगवद गीता का श्लोक, बोलो आगे। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको, जो लिबरेटेड है, उसमें से एक रेयर सोल है जिसको कृष्ण तत्व पता है, दैट इज द टॉप मोस्ट। नेक्स्ट श्लोक। गान मध्ये कोण गान जीवेर निज धर्म। थोड़ा जोर से रिपीट कीजिए, दिख रहा है कि नहीं? 250 वापस। गान मध्ये कोण गान जीवेर निज धर्म, राधा कृष्णेर प्रेम केली येई गीतेर मर्म। Sri Chaitanya Mahaprabhu next asked Ramananda, among many songs, which song is to be considered the actual religion of living entity? बताओ कौन सा song? Ramananda replied, the song describing the loving affairs of Sri Radha Krishna is the superior to all other songs. तो भौतिक जीवन में बहुत सारे सॉन्ग हैं, बट राधा कृष्ण की जो गुणगान गाता है वही क्या है, सबसे बड़ा सॉन्ग है। श्रेयो मध्ये कोण श्रेय जीवे रहय सार, कृष्ण भक्त संग विना श्रेय नाही यार। Then Sri Chaitanya Mahaprabhu asked, out of all auspicious and beneficial activities, which is the best of the living for the living entity? Auspicious activity कौन सी है? Again same reply. Ramananda replied, the only auspicious activity is the association with the devotees of Krishna. अगर एसोसिएशन नहीं है तो सब कुछ क्या है, इनऑस्पिशियस है। अगर भक्तों का संग है तो यस, सताम प्रसंगाम अमोविद संविदो भवंति हृत्कर्ण प्रसायन कथा तज्जोषनाद अपवस्व वर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। ऑटोमेटिकली श्रद्धा भक्ति सब आएगी, कभी सताम प्रसंगाम, अगर भक्तों का संग करेंगे तो। कान्हार स्मरण जीव करिबे अनुस्करण, कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण। Sri Chaitanya Mahaprabhu asked, what should all living entities constantly remember? क्या याद रखना चाहिए हमको? पैसा, money. Then Raman replied, the chief object of remembrance are always Lord's holy name, qualities and pastimes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram। ये हमें हमेशा याद आना चाहिए, कोई भी समय पर भगवान का नाम याद आना चाहिए। कुछ कठिनाई है तो भी हरे कृष्ण याद आना चाहिए, सुख में तो भी हरे कृष्ण याद आना चाहिए। एक ही है हरि नाम, एक ही आधार। 253 ध्येय मध्ये जीवेर कर्तव्य कोण ध्यान, राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रधान। Sri Chaitanya Mahaprabhu further inquired, out of many types of meditation which is required for all living entities, हमें क्या ध्यान करना चाहिए, क्या ध्यान होना चाहिए हमारा? Sri Raman replied, the chief duty of every living entity is to meditate upon the lotus feet of Radha and Krishna. हमारा दर्शन भगवान का तभी सक्सेसफुल है जब हम भगवान सामने नहीं होते ही भगवान के चरणों पर हम ध्यान कर पाते हैं, है कि नहीं? ये तभी सक्सेस कहलाता है हमारा दर्शन लेना।
नहीं तो हम दर्शन तो लेते हैं, बाद में दिन भर क्या चल रहा है हमारे मन में, और वासनाएं आसनाएं सब चल रही है, बट भगवान के चरण नहीं दिख रहे हमको तभी, तो ये सक्सेसफुल नहीं है दर्शन लेना। तो मेडिटेशन किस पे होना चाहिए? भगवान पे, चरणों पे होना चाहिए। यहाँ पे भी भागवतम का श्लोक कोट किया है, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। ये सब ध्यान हमारा किधर होना चाहिए? भगवान की ग्लोरी सुनने में, कीर्तन करने में, ये हमारा ध्यान होना चाहिए। 254 सर्वत्याजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास। 254 सर्वत्याजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास। व्रज भूमि वृंदावन यहाँ लीला रास। Sri Chaitanya Mahaprabhu asked, where should the living entity live, abandoning all other places? Ramananda replied, he should live in holy place known as Vrindavan or Vrajabhumi, where the Lord performed his rasa dance. Shravana madhye jivera kona shreshta Shravana. Radha Krishna prema keli karna rasayana. Sri Chaitanya Mahaprabhu asked, out of all topics people listen to, which is the best of all living entities? Ramananda replied, hearing about the loving affairs between Radha and Krishna is the most pleasing to the ear, not gossiping. भक्ति के जीवन में आने के बाद भी हमको रस किस में लगता है? दूसरे भक्त के जीवन में क्या चल रहा है, रग नहीं, उसमें ज़्यादा रस है। हमको ज़रूरत नहीं है, हमको राधा कृष्ण के लविंग अफेयर्स के बारे में या उनके पास्ट टाइम्स के बारे में सुनना है। उपाश्रय मध्य कोण उपास्य प्रधान। श्रेष्ठ उपासय युगल राधा कृष्ण नाम। Sri Chaitanya Mahaprabhu asked, among all worshipable objects, which is the chief? Ramananda replied, the chief worshipable object is the holy name of Radha Krishna, the Hare Krishna Maha Mantra. क्या हो गया? नेट चला गया मेरा। किधर थे हम? 254 पे ना, 56 हरे कृष्ण मंत्र। ओके, उसके बाद 257 मुक्ति, इधर आया, मुक्ति भुक्ति वांछे यही कहाँ दुन्हार गति। स्थवर देह देव देह याइचे अवस्थिति। And what is the destination of those who desire liberation and those who desire sense gratification? Chaitanya Mahaprabhu asked. Ramananda replied, those who attempt to merge into the existence of Supreme Lord will have to accept bodies like those of trees, and those who are only inclined towards sense gratification will attain the bodies of demigods. So actually क्या ये सब नहीं सोचना चाहिए, impersonalism और ये सब क्वेश्चंस पूछे हैं और रामचंद्र ने आंसर दिया है। और इसका जो कंक्लूजन है, जो मैंने बताया था कंक्लूजन, जस्ट 2 मिनट में मैं इसको ख़त्म करता हूँ, तो उसको फोटोग्राफी करना है। 279 पे आइए। दिस इज कंक्लूजन वर्सेस 279 to 289। मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, डोंट रिपीट। राधिकार भव कांति करी अंगीकार निज रस आस्वादिते करियाचे अवतार। Ramananda replied, continued, my dear Lord, I can understand that you have assumed the ecstasy and bodily complexion of Srimati Radharani. By accepting this, you are tasting your own personal transcendental humor and have therefore appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nija gudha karya tomar prema aswadana anusange prema maya kaile tribhuvana. My dear Lord, you have descended in this incarnation of Lord Chaitanya for your own personal reason. You have come to taste your own spiritual bliss
at the same time you are transforming the whole world by spreading the ecstasy of love of Godhead. आपने आईला मोर करीते उद्धार एब कपट कर तोमार कोण व्यवहार. My dear Lord, by your causeless mercy you have appeared before me to grant me liberation. Now you are playing in a duplicitous way. What is this? What is the reason for this behavior? तबे हासी तंद्र प्रभु देखैला स्वरूप रस राज महाभाव दुई एक रूप. तो फेमस पेंटिंग है, रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु रामानंद को दर्शन देते हैं. देखी रामानंद हैल आनंद मूर्छिते धरिते ना पारे देह padila bhumite. Upon seeing this form, Ramananda lost consciousness in transcendental bliss. Unable to remain standing, he fell to the ground. प्रभु तांद्र हस्ते स्पर्शी करैल चेतन सन्यासी रवेश देखी विस्मित हैल मन. When Ramananda Rai fell to the ground unconscious, Chaitanya Mahaprabhu touched his hand and he immediately regained consciousness. But when he saw Lord Chaitanya in the dress of a sannyasi, he was struck with wonder. आलिंगन करी प्रभु कैला आश्वासन तुम बिना ए रूप ना देखे अन्य जन. After embracing Ramananda Rai, Lord pacified him, informing, but for you no one has ever seen this form. भगवान ने सिर्फ उनको ही दर्शन दिया. मोर तत्व लीला रस तोमार गोचर अतएव ए रूप देखैलो नून तोमार. Shri Chaitanya confirmed all the truths about my pastimes and mellows are within your knowledge, and therefore I have shown this form to you. गौरांग नाहे मोर राधांग स्पर्शन गोपेंद्र सूत विना तेन्हो ना स्पर्श अन्य जन. Actually my body does not have fair complexion. It only appears so because it has touched the body of Srimati Radharani. However, she does not touch anyone but the son of Nanda Maharaj. तांद्र भावे भाविता करी आत्म मन तबे निज माधुर्य करी आस्वादन. I have now converted my body and mind into ecstasy of Srimati Radharani. Thus I am tasting my own personal sweetness in that form. तोमारा थानी आमारा किच्छु गुप्त नाही कर्म लुकैला प्रेम बले जाना सर्व मर्म. Lord Chaitanya then admitted to his pure devotee Ramananda Rai, now there is no confidential activity unknown to you. Even though I try to conceal my activities, you can understand everything in detail by virtue of your advanced love for me. This same point was asked by Chaitanya Mahaprabhu to Rupa Goswami. श्लोक है ना, रूप गोस्वामी प्रार्थना क्या है हम गाते हैं. व्हाट इज द प्रणाम मंत्र रूप गोस्वामी. चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा है वो रूप गोस्वामी को पहले से पता थी. तो तभी भी चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, हाउ डिड ही कम टू नो व्हाट इज इन माय हार्ट. तो द आंसर इज बिकॉज दे आर प्योर डिवोटीज. यहाँ पे भी लिखा है कि बिकॉज यू आर एडवांस लव फॉर मी, मेरे लिए आपका प्रेम इतना है कि यू कैन सी माई इंटेंशंस. ठीक है. तो ऐसे रामानंद राय है, बहुत सारे स्टोरीज है उनका, बहुत लंबा स्टोरी, बट समय की कमी के कारण हम यहाँ पे विराम देते हैं. श्री रामानंद राय की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य चरितामृत की, श्रीला प्रभुपाद की.